प्रदर्शन जारी है। ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट में प्रदर्शन और अब तक जीते गए हैं 11 स्वर्ण और 18 ही रजत और 14 कांस्य पदक और कुल पदकों के साथ ही उत्तराखंड फिलहाल छठे स्थान पर है। प्रतियोगिता में ही छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर बना और इसके साथ ही खिलाड़ियों के प्रदर्शन से खेल परिसर में उत्साह देखने को मिल रहा है। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं जहां पर उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और इसके साथ ही अब तक जीत गए हैं 11 स्वर्ण और 18 रजत पदक और इसके साथ ही कुल पदकों के साथ ही उत्तराखंड फिर से एक बार शानदार जीत जो है वो देखने को मिल रही है। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन जारी है। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर जहां पर दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे प्रोत्साहन योजना के तहत ही स्थानीय युवा त्रिभुवन यूनियन ने ही मोती बाग रेबासा होम स्टे की स्थापना कर पर्यटन आधारित स्वरोजगार की मिसाल पेश कर दी है। पहाड़ों में तेजी से बढ़ रही होम स्टे संस्कृति के ही बीच त्रिभुवन का ये प्रयास जो है न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है बल्कि स्थानीय युवाओं को भी स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। सुंदर प्राकृतिक दृश्यों के बीच में ही स्थापित मोती बाग रेबासा होम स्टे में पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति, भोजन, लोक परंपरा और पहाड़ी मेहमान नवाजी का भी अनूठा अनुभव मिल रहा है। सरकार के होम स्टे प्रोत्साहन योजना का लाभ लेते हुए त्रिभुवन ने ही अपने गांव में ही रोजगार का नया मार्ग तैयार किया है जिससे अन्य युवाओं को भी प्रेरणा मिल रही है। जसपुर में ही मिनी स्टेडियम का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है जहां पर कानपुर में ही मिनी स्टेडियम की घोषणा और लगभग 1 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च होने का दावा अब बड़े सवाल खड़े कर रहा है क्योंकि ना तो वहां पर मैदान बना है और ना कोई निर्माण शुरू हुआ है। खेल प्रेमी युवा कई सालों से ही स्टेडियम की मांग कर रहे हैं लेकिन ये मुद्दा हर बार ही चुनाव में ही उठता है और काम आगे नहीं बढ़ता। इसी बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनय रुहेला ने कहा है कि करणपुर स्टेडियम को ही लेकर ना तो सरकार ने कोई नोटिफिकेशन जारी किया और ना खेल विभाग ने कोई बजट दिया, तो फिर ये पैसा आया कहां से और खर्च कहां हुआ। उन्होंने इसे जांच का मामला भी बताते हुए भ्रष्टाचार की आशंका जताई। दूसरी ओर जसपुर में ही स्टेडियम के लिए जमीन की तलाश अभी भी जारी है जबकि सिडकुल की जमीन औद्योगिक उपयोग के लिए होने के कारण वहां स्टेडियम की संभावना कम है। विनय रुहेला का कहना है कि बच्चों के लिए जसपुर में ही स्टेडियम बहुत जरूरी है और इस दिशा में प्रयास जारी है। उत्तराखंड रोडवेज अब प्राइवेट बसों को सीधी टक्कर देने की तैयारी में है। रोडवेज अपने बेड़े में नई एसी और एसी स्लीपर इस बस को जोड़ने का जो है वो प्रयास जो है वो किया जा रहा है और इसके साथ ही यात्रियों को बेहतर और आरामदायक सफर का विकल्प मिलेगा। वहीं सूत्रों की माने तो अगले कुछ दिनों में ही अनुबंध प्रक्रिया पूरी होते ही नई बसें रोडवेज को मिल जाएंगी और सबसे पहले देहरादून दिल्ली रूट पर 6 मई एसी बसें चलाई जाएंगी और इस रूट पर ही एसी बस का भी किराया 704 रुपए प्रति यात्री तय किया गया है। इसके अलावा हल्द्वानी दिल्ली रूट पर भी 2 नई एसी बसें चलाई जाएंगी जिनका किराया 720 रुपए प्रति यानी कि निर्धारित जो है यात्रियों के लिए कर दिया गया है। यात्रियों के लिए बड़ी राहत यह है कि रोडवेज हल्द्वानी जयपुर रूट पर नई एसी स्लीपर बस शुरू होने जा रही है और इस बस में ही स्लीपर किराया 1300 रुपए जबकि सीटिंग किराया 1080 रुपए प्रति यात्री रखा गया है। दिल्ली कार विस्फोट के बाद ही देहरादून पुलिस हाई अलर्ट पर है। आपको बता दें कि एसएसपी ने ही शहर में पुराने कार और बाइक रेंट विक्रय दुकानों का ही अचानक से निरीक्षण किया है जहां सभी दस्तावेज, रजिस्टर और रिकॉर्ड चेक किए गए हैं। पुलिस अब नई एसओपी बनाने जा रही है जिसके तहत खरीदार की पहचान की अनिवार्य वेरिफिकेशन भी होगी और भुगतान सिर्फ बैंक के जरिए करने पर जोर रहेगा ताकि आपको बता दें कि ट्रेसिंग आसान हो सके और साथ ही नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है।
तो दुकानों पर अचानक से निरीक्षण किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद से ही अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन दिखाई दे रही है। नियम तोड़ने वालों पर अब सख्त कार्रवाई की जा रही है। हाई अलर्ट पर देहरादून पुलिस भी अब साफ तौर पर दिखाई देने लगी है। आपको बता दें कि लगातार वाहनों की चेकिंग भी जारी है और इसके साथ ही दुकानों पर अचानक से ये निरीक्षण भी किया गया है, जहां पर जो चेकिंग है वो लगातार की जा रही है और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई भी लगातार जारी है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।